देखिए आज हम आपको फिर लुधियाना की हिस्ट्री और लुधियाना शहर में 100 वर्ष पहले कैसे घर होते थे, हवेली होती थी, रहने के लिए मकान होते थे। आज हमको पुरानी जो घर बनाने की जैसे टेक्निक थी और कैसे डिज़ाइन थे, आज दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर आए हैं सुधा के मोहल्ले में। और हम आज को सो साहब हैं, उनके घर पर आपको ये दिखाने के लिए आए कि कैसे आप पहले घर होते थे। ये बिल्डिंग जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं 1900 के करीब में बनी थी। आज इसको 110 और 20 साल हो चले हैं बनी हुई, और इसमें मेंटेन कैसे रखी जा रही है और कैसे बनी हुई है यहाँ पर, और कैसे दरवाजे हैं, और कैसे यहाँ पर ड्राइंग रूम है, कैसे बेडरूम है, और कितनी इसकी मंजिलें स्टोरी हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बाहर से ही आपको दृश्य दिखाते हैं जहाँ। और देखिए हम इस समय सुधा का मोहल्ला, जो कि एक पुराना हमारे शहर का एरिया है लुधियाना शहर में, और जहाँ पर ये जो हम बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं ये 1900 के लगभग बनी थी। इसको 110-20 साल हो चले हैं बने हुए। और ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, अंग्रेज़ों के वक्त ये बिल्डिंग बनी थी, और उस समय जो खिड़कियाँ होती थी कैसी होती थी, और जो रोशनदान रखे हुए हैं वो कैसे होते थे, और ईंटें कैसे लगती थी। और ये जो हम आपको डिज़ाइन दिखा रहे हैं, ये जो बने हुए हैं ये अंग्रेज़ों के वक्त के ही हैं। उस समय जैसी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी 1857 के बाद, जहाँ पर अंग्रेज़ आए थे पंजाब में, खासकर लुधियाना शहर में। तो उसके बाद ये सारा जो बिल्डिंग का नक्शा है उसी हिसाब से बना हुआ है। और ऊपर तक देखिए आप, ये जो यहाँ तक मेरी कैमरे की जो फोकस से जा रहा है आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर। और देखिए साथ ही एक और भी जो हवेली बनी हुई है वो भी हम आपको दिखा देते हैं वैसे। और देखिए जहाँ पर, और ये देखिए ये भी हवेली, यहाँ पर पहले ऐसे यहाँ बैठने के लिए जगह बनी होती थी। वही पुराना दरवाज़ा है, 100 साल पुराने जो दरवाजे हैं, डोर लगे हुए हैं। और आज हम बहुत देखे दूर तक, और देखिए अब हम, और देखिए यहाँ पर हम, ये पहले ऐसे जहाँ पर ये दरवाज़ा है उसके आगे जो छोटा सा आंगन बना हुआ है। ये देखिए डोट पड़े हुए हैं, ये डोट बोलते हैं इनको, ये डोट हैं, गाटर लगे हुए हैं, उसके ऊपर चूना वगैरह डाल के, रोड़ी वगैरह डाल के, इस तरह ये लेंटर नहीं होते थे, डोट बोलते हैं इनको। 100 साल पहले इसी तरह घर बनते थे। तो हम इस समय ये पहले ये एक एंट्रेंस होती है, ये देखिए एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस के बाद ये देखिए पहले ये ड्योडी है, ड्योडी के बाद यहाँ पर ये एंट्रेंस है। और देखिए ये आंगन है, पहले ऐसे घर का आंगन होता था। ये देखिए जहाँ पर सभी दरवाजे इसी तरह लगे हुए हैं, इस तरह ये आंगन होता था। और अब ऊपर तक देखिए आप, कैसे ऊपर जो चौबारे बने हुए हैं उनकी आप विंडो देख रहे हैं। और इधर देखिए, ये देखिए सब जो 100 साल पहले कैसे घर होते थे, कैसे आंगन होते थे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये सब जो घर है पुराना ही बना हुआ है। और जहाँ पर ये सब खिड़कियाँ, दरवाजे, और ऊंची जो, और ऊपर तक दिखाइए, इधर ऊपर तक दिखाइए, ये देखिए गगनचुंबी है, ऊपर दिखाइए, और देखिए दूर तक, तीसरी मंजिल तक 12 फुट की जो ऊंचाई पर ये। और यहाँ से देखिए ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये दरवाजे पुराने ही हैं। और ये देखिए लकड़ी के, जो पहले मैंने बताया लकड़ी के ऊपर बजरी वगैरह डालकर, चूना वगैरह डालकर ये लकड़ी के बने हुए हैं। इस समय हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और ये देखिए पहले जो लकड़ी का जो बीम डाला गया है, ये देखिए 100 साल पहले जिन कारीगरों ने, जिन वर्कर ने, मेंशन ने जब बनाई थी बिल्डिंग, उनकी कारीगरी आप देख सकते हैं। और देखिए जहाँ पर ये लकड़ी के जो फट्टे हैं आज तक
100 साल हो गया, बिल्कुल भी इनको दीमक वगैरह नहीं लगा है, कोई भी दीमक नहीं लगा। ये देखिए, ये विंडो के ऊपर ये रोशनदान, इसमें से आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए ये लाइट के लिए, पहले लाइट नहीं होती थी, नेचुरल लाइट के द्वारा ही काम होता था। और देखिए यहाँ पर ये जो परछत्ती है जहाँ पर, इसको ताला लगा हुआ, पुराना ताला दिखाइए। ये देखिए पुराने ताले ऐसे होते थे, आज भी पुराना ताला लगा हुआ है। ये देखिए लोग कैसे होते थे पहले। और देखिए उसके बाद फिर हम अभी जा रहे हैं ऊपर को। ये घुमावदार सीढ़ी है। और देखिए यहाँ पर, चलिए चलिए, और देखिए यहाँ पर देखिए। और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक तरफ ये भी जा रहा है, जहाँ पर बालकोनी की तरफ रास्ता जा रहा है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पर और देखिए यहाँ पर ये जो पुरानी जो हवेली है, पुराना जो घर है, ये देखिए जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये। और देखिए जहाँ पर ये, जहाँ पर खड़ने के लिए जो रेलिंग वगैरह लगी हुई है, पहले ऐसी रेलिंग होती थी। और ये जो लकड़ी के जो विंडो वगैरह लगे हुए हैं, ये भी आज से 100 साल वर्ष जो पुराने हैं। वो दरवाजे पहले ऐसे होते थे। और रोशनदान भी पहले इसी तरह के होते थे। और देखिए नीचे लगाइए थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पर ये सब, हम इसमें फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं। और ये नीचे जो है, पहले ऐसे आंगन होता था, घर में सब लोग बैठते थे, यहीं पर खाना वगैरह खाते थे। जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में 10, 15, 20 जो परिवार के लोग होते थे इकट्ठे रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। और देखिए आप कितने कमरे हैं यहाँ पर, तो हम अभी सोच साहब से पूछेंगे कितने कमरे इस घर में। और ऊपर लगाइए, ये देखो सबसे ऊपर जो, ये देखिए जहाँ पे। और देखिए पहले ऐसी खिड़कियाँ होती थी, पहले ऐसे हर घर में ऐसे खिड़कियाँ जो अलमारियाँ बनी होती थी सामान रखने के लिए, इसी तरह की होती थी। और देखिए ऐसे बीच में से दरवाजे रखे होते थे, छोटे छोटे जो कमरे बने होते थे। और एक देखिए अंदर से भी सीढ़ियाँ इनके, ये देखिए इधर से सीढ़ियाँ हैं, इनर साइड 2 सीढ़ियाँ हैं इस घर में। ये अंदर से सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए वो दीवार भी देखिए कितनी यहाँ पर। और देखिए जहाँ पर ये सब जैसे किचन वगैरह बना ली है इन्होंने। पहले तो यार और देखिए जो डोट जो पुराना बना हुआ है, इतनी मोटाई की ये दीवार है जहाँ पे। ये लुधियाना शहर में हम खड़े हैं, सुद्दा के मोहल्ले में, जहाँ पर आज एक जो बिल्डिंग है 110 वर्ष पुरानी है। और आज भी देखिए कितना बड़ा ये ड्राइंग रूम इन्होंने, ग्लासेस देखिए ये पहले जो हम अंग्रेज़ों के वक्त जो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कर्टन हटाकर। ये देखिए ये ग्लासेस जो हैं 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं इनको, कलर्ड ग्लासेस हैं ये। और आप जितनी भी पुरानी बिल्डिंग देखेंगी उनमें ऐसे ग्लास लगे हुए हैं। और आज भी हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, सेशन जज साहब हैं और सिविल सर्जन साहब हैं, पुरानी बिल्डिंग में रहते हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। तो उसी वक्त ये अंग्रेज़ों के वक्त की जो
1900 के करीब जब ये बिल्डिंग बनी थी तो उस समय ये सब मटेरियल यूज होता था। तो देखिए जहाँ पर एक एंटीक जहाँ पर ये पड़ा है, ये क्या है सू साहब? हमाम है। ये हमाम है, ये भी दिखा देते हैं आपको। इसमें पानी गर्म होता था, ये देख लिए अच्छी तरह। ये एंटीक है, इसमें गर्म पानी करने का सिस्टम है, ये लगा हुआ है। वो बनती है, कितने सुंदर लग रहे हैं आज भी। ये आज भी इनके कंपटीशन में, इनके मुकाबले में आपको गिलास नहीं मिलेंगे। वो देखिए बाहर ग्रिल जो लगी हुई है, जो उस समय ये जो ग्रिल लगी हुई है, ये देखिए ये कितनी मजबूत है ये। कास्ट आयरन की है जी। और देखिए कितनी सुंदर है ये, आजकल नहीं आपको मिलेंगी ये सब चीज़ें। और देखिए जो सामने मकान बना हुआ है छोटी ईंट का जो है, इसको नानकशाही ईंट भी बोलते हैं। ये 500-600 साल पहले जो छोटी ईंट लगती थी वो सामने घर बने हुए हैं। वो इसी बिल्डिंग के सामने, इसी हवेली के सामने है वो घर। वो आज भी पुरानी ईंटों वाला घर मौजूद है यहाँ पे। ये इससे वो 400 साल पुराना हो सकता है, लेकिन ये जिस घर में हम खड़े हैं ये 110-20 साल ये मेंटेन करके रखा हुआ है। अनूप किशन सूद साहब ने ये अपना घर, किसान हैं, फार्मर हैं। और देखिए यहाँ पर अभी हमाम भी दिखाया था हमने, जो हमाम एक बार फिर दिखा दीजिए, बच्चों को देखने को मिलेगा कि कैसे पहले पानी गर्म करने का, जो इसमें गैस से चलता था। गैस से ये कोयले से चलता था। ये कोयले के द्वारा इसमें पानी, कच्चे कोयले जो होते हैं लकड़ी वाले, उससे ये चलता था। इसमें पानी गर्म होता था। और देखिए यहाँ पर ये जो आला भी बना हुआ है, पहले ऐसे होता है। और तंदूर भी रखा हुआ है जहाँ पर दिखाइए, इस पर तंदूर की रोटियाँ बनाई जाती थी। और देखिए ये सब आपको दिखा रहे हैं, ये पुराने समय में किस तरह यहाँ पर ये बनेरे वगैरह लगाए जाते थे। और ये जो मिट्टी के बने होते थे जहाँ पर ये, और जो मिट्टी के बने होते ये देखिए जहाँ पर ये विंडो खिड़की देखने के लिए है। और देखिए चारों तरफ ये पहले जो इतना बड़ा ये घर है। और देखिए जहाँ पर जो मुर्जी लगी हुई है इसके ऊपर, देखिए इस समय छत के ऊपर आ चुके हैं, टॉप पर। और ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। और आगे भी चलिए। और देखिए ये 110-120 साल पुराना घर आपको दिखा रहे हैं। ये पहले ऐसे होता था जहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर ये पहले मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन बाद में ये चूने वगैरह के बनवाए गए हैं। और हिसार से ये कारीगर आए थे जिन्होंने इसको तैयार किया। और अभी आपको देखते हैं, ये देखिए बाहर। और देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी छत है उसके ऊपर, और चारों तरफ ये पूरे घर की छत है। इस सब है, हम एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में खड़े हैं। और देखिए यहाँ पर दरवाज़ा कैसे लगा रखा है, ये देखिए। ये देखिए छत के ऊपर भी, और यहाँ पर बैठने के लिए पहले ये देखिए जहाँ पर ये बैठने के लिए जो सीट बना रखा है यहाँ पर ये। और देखिए कुछ पुराने घरों की यहाँ पर दोबारा दिखाई दे रही हैं। क्योंकि सब नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, पुरानी बिल्डिंग को गिरा गिरा कर नहीं बन रही हैं। लेकिन आज ये देखिए लकड़ी का ये बना हुआ है जहाँ पे, और ये ग्रिल लगी हुई है। और देखिए जहाँ पर ये बैठने के लिए, और देखिए ये भी जहाँ पर। और इस समय छत पर खड़े हैं हम, जो बिल्डिंग है जो पुरानी। और देखिए नीचे तक हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। और किस तरह यहाँ पर ये देखिए ये आंगन है।
अंधेरा है लेकिन फिर भी लाइट यहाँ पर आ रही है। ये रोशनदान रखे हुए हैं, यहाँ पर ये लाइट देखिए, जहाँ पर ये छोटे छोटे जो झरोखे रखे गए हैं इनसे लाइट आ रही है। हम सीढ़ियों के नीचे जा रहे हैं, ये देखिए आला, और ये लकड़ी की जो लकड़ी की जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पहले लेंटर नहीं होता था, ऐसी लकड़ी की सीढ़ियाँ बनती थी। और इस समय हम अनूप किशन सूद साहब के पास बैठे हैं। ये सूदों का मोहल्ला है, सूद बरादरी, जहाँ पर कई सौ वर्ष पहले से इस इलाके में रह रहे हैं ये लोग। और मैं बता देना चाहता हूँ कि महिंद्रा ट्रैक्टर वाले जो हैं वो भी इसी मोहल्ले के बसिंदे थे, लेकिन आज वो नहीं जहाँ रहते। किशोर चंद, तो जगदीश चंद मेरा ख्याल नाम थे उनके। आनंद महिंद्रा का बर्थ जहाँ का इस मोहल्ले का जी। नंद महिंद्रा जो है इस समय ट्रैक्टर पार्क के जो डायरेक्टर हैं, उनका भी जन्म इसी मोहल्ले का है। सो साहब जो इस मोहल्ले में आज इनको प्यार है शहर से, घर से, मकान से, चाहते तो जो बहुत बड़ी कोठी भी बाहर के एरिया में बना सकते थे, लेकिन ये आज इस मोहल्ले में अपने जो एंसेस्ट्रल जो घर है इनका उसमें ही निवास कर रहे हैं, अपनी यादों को जहाँ पर समेटे हुए हैं। तो अनूप किशन सूद जी, आप यहाँ पर बरसों से रह रहे हो, आपको कैसा लगता है जहाँ पर रहने के? और ये आपका पुराना घर है, देख के बहुत खुशी हुई कि ये इतना सुंदर आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। 110-20 साल हो चले, इसको 100 वर्ष से ऊपर हो चला है, तो कैसा महसूस करते हैं? यहाँ से जी महसूस तो ऐसे है जी, यहाँ से बचपन भी यहाँ निकला जी, बुढ़ापा भी यहाँ गुजर रहा है जी, भी पूरा आनंद आ रहा है जी इस अपने मोहल्ले में रह के जी। जब आप बचपन में जब देखते थे इस गलियों में कितनी रौनक होती थी उस वक्त जी? अब ये कमर्शियल हो गया, पहले रेजिडेंशियल था, अब तो ये सेमी कमर्शियल है, क्योंकि रहने वाले कम हैं, ज़्यादा हौजरियाँ वगैरह दुकानें ज़्यादा बन गई हैं जी। तो पुरानी हवेली आज कितनी की मौजूद है यहाँ पर? कितने घर पुराने मौजूद हैं अभी? आप जैसे आपका घर है वैसे और कितने के हैं अभी? मेरे ख्याल तो जी मेंटेन्ड जो किया हुआ है एक आध घर होगा, नहीं तो बाकी ने मेंटेन नहीं किया हुआ जी। सब किराए पे चढ़ के उनकी जो ओरिजिनल शेप है वो चेंज हो चुकी है जी। तो सो सब आप पहले आपके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम, उसके बाद ग्रैंड अंकल आपका फादर का नाम, तो उसके बाद आपके डैडी का नाम? मेरे डैडी का नाम रोशनलाल सूद था जी, उनके पिताजी का नाम अमरनाथ सूद, और उनके पिताजी का नाम सलामत राय, और उन्होंने ही ये हवेली बनाई थी जी। तो सूद साहब कहते हैं कि 110-20 साल पहले इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने जो हवेली बनाई थी सलामत राय जी ने, और आज चौथी पीढ़ी इनकी जहाँ पर रह रही है, और आज भी इन्होंने पूरा मेंटेन किया हुआ है। तो जो जिम्मेदारी थी उसी वक्त से आप जिम्मेदार हैं या उसके बाद आपने शुरू की? नहीं जी, जिम्मेदारी अपने सलामत राय के टाइम से ही है जी। पहले हमारी ज़मीन पाकिस्तान में थी जी, हम मिंटगुमरी में अपने, अब जो ज़िला अब ओकाड़ा बन चुका है जी, ओकाड़े में हमारा फार्म था। उसके बाद अब हमें उसके अगेंस्ट ज़मीन जगीरपुर, पिंड जगीरपुर है, राहू रोड पे, वहाँ लॉट हुई है, और वहाँ हम खेती कर रहे हैं जी। और मेरा बेटा जो है वो अमेरिका में है, मेरा एक ही बेटा वो अमेरिका में सेटल्ड है। अच्छा एक बताइए, जब 1947 से पहले, जब पाकिस्तान तो 1947 के बाद ही जहाँ पार्टीशन हुई, तो उससे पहले आपके कैसे दिमाग में आया कि जहाँ 100 साल पहले हम जहाँ पर 50-60 साल पहले आपने ये हवेली यहाँ बना ली थी? ये तो जी ऐसे था जी, हवेली पहले बनी है, ज़मीन हमने जाके बाद में ली है जी। ठीक है, तो पहले पाकिस्तान में भी आप रहते थे? पर नहीं जी, पाकिस्तान में हमारा फार्म था। अच्छा। रेजिडेंस हमने ये लुधियाना में इसी में घर में रखा हुआ था जी। ठीक है, जैसे कि इनका फार्म हाउस तो पाकिस्तान में था, लेकिन रेजिडेंस इनका लुधियाना शहर में था। तो उसके बाद जो इनका फार्म हाउस था उसकी एवज में इनको यहाँ जगीरपुर में जगह मिली थी। सो साहब ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀ ਖਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? देखो जी, ये तकरीबन 500 साल पहलों लोधी खानदान सीगे जी अपने जी, इन्हों ने लोधियां ने एक किला बनाया सीगा जी। तो जड़ा
ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਮਹੱਲਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਮਹੱਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬਗਾਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਬਗਾਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। क्योंकि अपना सूद साहब ने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो नक्शे यहाँ से 1800 समथिंग के जो हैं देखे हुए हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाके देखते हैं भी कौन कौन से। अच्छा ये बताइएगा आप कितनी बुर्जी लगी होती है लुधियाना, कहाँ तक लुधियाना? लुधियाना की जी ऐसे है जी, लुधियाना ओरिजिनली लुधियाना का जो एरिया है 80 बिघे है जी। 80 बिघे का एरिया ऐसे है जी, अगर आप कपूर हॉस्पिटल के गेट के सामने बिल्कुल एग्जैक्टली किसी ज़माने में वहाँ पर एक बुर्जी हुआ करती थी, जिसे कि हम रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक उसे पत्थर बोलते हैं जी। और उससे जो सड़क चलती है जी 83 की तरफ से आती है और 4 नंबर डिवीज़न की तरफ से के सामने से नीचे उतर जाती है। इसे सर्कुलर रोड कहते थे। और ये यहाँ से सीधी निकल जाती है जी अपना गौशाला से, और गौशाला से ऊपर को जाती है। अगर सीएमसी के पास से होके सीधा जीटी रोड से मिल जाती है। ये लुधियाना का एग्जैक्ट एरिया था, जो कि टोटल 80 बिघे बनता है जी। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो नक्शा बना था, आप कहते हैं आपके पास जितने भी घर हैं उनका सारा बेरवा वो कौन से नक्शे में है जी? अंग्रेज़ों ने जो 1857 से पहले जो रेवेन्यू रिकॉर्ड था, उसकी लिपि थी हिंदी, पर लैंग्वेज जो थी वो उर्दू थी। लिपि का कहने का मतलब भी जो लिखावट थी वो तो थी हिंदी में, पर उसकी जो लैंग्वेज थी वो उर्दू थी। अंग्रेज़ों ने 1882 में उसे प्रॉपर तौर पे अपना रिकॉर्ड बनाया, जिससे कि 1882 में इन्होंने सारा रिकॉर्ड बनाया कि कौन कौन सी जगह किधर किधर से आकर मिलती है। लाल लकीर का एरिया। हाँ, ये जो मैंने पहले बताया है आपको भी, सर्कुलर रोड, इसको लाल लकीर कहा जाता था जी। अच्छा, आप सूदा के मोहल्ले में रहते हैं, आप सूद हैं, आप भी यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, 100 साल से ज़्यादा रह रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से लोग रहते थे सूद बरादरी के आपके? ये देखें जी, यहाँ पर जो सूदों के मोहल्ले में जो प्रोमिनेंट बंदे रह कर गए हैं, एक नंबर एक तो जी अपना फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ TN रैना भी इस मोहल्ले में रह के गए हैं जी। दूसरा जी यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ब्रदर्स, जिनका कि पहले बिल्ली जीप थी, अब उनका ट्रैक्टर है और उनकी कारें भी बनती हैं, वो भी इस मोहल्ले में रह के गए हुए हैं जी। तो एक आपने बताया थापर जो JCT मिल के। हाँ जी, और दूसरा यहाँ पर जी करमचंद थापर खुद यहाँ पर रह कर गया, जिसे कि किंग ऑफ कोल्स भी कहा जाता था। उसकी JCT में मिल भी थी और भी कई मिलें थी। उसको अपने हिंदुस्तान में उसका नाम जो था एज ए किंग ऑफ कोल के नाम से मशहूर था जी। उनका कोले का काम था सबसे पहले कोले का काम था जी। अच्छा, एक और बता दीजिए, आपके घर के साथ ही एक समाध बनी हुई है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आप तो देखते आ रहे हैं बचपन से भी, वहाँ कैसे मेला लगता था, कौन कौन लोग आते थे, आपकी बरादरी की है वो, कौन सा सन्यासी था? हाँ जी, ये यहाँ पर भाई मल्ले की समाध है, जो कि एक पुराना अपना सूद बरादरी का ही सन्यासी था। वो यहाँ पर उसने अपनी जगह बनाई थी और उसी की ये समाध है। ये तकरीबन 250 या 300 साल और हो सकता है इससे भी ज़्यादा ये पुरानी हो। तो सूद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको वक्त दिया और अपने घर के बारे में बताया। तो मैं सोचता हूँ कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं
और लोगों से बेनती करता हूँ कि हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको और नई नई चीज़ें जो पुरानी हैं, इन लुधियाना से रिलेटेड है, हिस्ट्री हम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद सूद साहब। थैंक यू जी, थैंक यू जी।